गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। यहाँ कोई ज्ञान नहीं मिलेगा तो सिर्फ समाधान मिलेगा। चलिए वक्त नहीं गवाते हैं, शो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए खास क्या लाई हूँ मैं। नौकरी, शादी, पैसा या बिजनेस, हर काम में मिलेगी सफलता। सिर्फ दही खाने से आपका काम नहीं चलेगा। 7 दिन 7 चीजें और खानी होंगी। क्या खाना है ताकि गुड लक आपके कदम चूमे, ये बताएंगे। बाहर क्यों खोज रहे हैं दुर्भाग्य? आपके घर में ही मौजूद है 10 दुश्मन जो आपकी तरक्की का रास्ता रोके खड़े हैं। उन दुश्मनों को बाहर निकालने की जानकारी दूंगी। अगर स्किन है सांवली तो ना हो परेशान। सांवली स्किन को कैसे निखारें, ये पूरा तरीका समझाऊंगी। आप अपनी ब्यूटी को करिए एनहांस। सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो तरीका मैं बताऊंगी जिससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं तो घरेलू नुस्खा जानिए, जिसको अपनाकर 1 मिनट में सुन्न हाथ पैर वापस काम करने लगेंगे। न शादी टूटेगी, न इंटरव्यू में फेल होंगे, न पैसे की कोई परेशानी होगी। क्या आप दही खाकर घर से निकलते हैं? तो अब दिन के हिसाब से बाहर कुछ खास चीज लेकर निकलिए। किस दिन दूध पीना है, किस दिन गुड़ खाना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको बताती हूँ आज का पहला महा उपाय। हमेशा हेल्दी रहने के लिए रात को पानी किसी भी लोटे या ग्लास में रख दें। सुबह उठकर पानी को आप ले लीजिए, उसे पीकर बर्तन को उल्टा कर रख दीजिए। जैसे अगर ग्लास रखा तो फिर ग्लास को उल्टा, लोटे में रखा तो लोटे को उल्टा। दिन में जो भी पानी पीने के बाद बर्तन ग्लास उल्टा रखने से आपकी हेल्थ की परेशानियां आपको नहीं होती हैं और आप हेल्दी बने रहते हैं। ये छोटे छोटे उपाय लाइफस्टाइल में, मेंटल प्रोग्रामिंग में पूरे तरीके से सब कुछ ठीक कर देते हैं। आपके घर में जूते चप्पल किस जगह होते हैं? क्या आपके घर में कोई पौधा गलत तो नहीं लगा है? अच्छा एक बात बताइए, अलमारी किस चीज की है और कहाँ है? अगर आपने आज तक इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो अब दीजिए, क्योंकि घर में ऐसी 10 चीजें हैं जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्हें ठीक कीजिए। इसकी जानकारी आगे दूंगी। पहले गुड लक लाने वाली इंफॉर्मेशन। सिर्फ दही खाने से सब कुछ शुभ नहीं होगा। हर दिन को शुभ बनाने का तरीका आपको अपनाना होगा। शुभ काम से घर पे निकलते समय ऐसा कहा जाता है, बुजुर्ग नहीं कहते थे, अच्छा इस काम पे जा रहे हो तो दही और मीठा खाकर जाओ। लेकिन किस दिन दही खाने से आपके काम में काम सक्सेसफुल होता है? दरअसल ये दिन के हिसाब से होता है। तो चलिए, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हर दिन अलग अलग चीज को शुभ माना जाता है। बताते हैं आपको किस दिन क्या खाने से आपका दिन हो जाता है लकी। मंडे के दिन अगर आपको ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर ट्रैवलिंग करनी हो, आपको चलना फिरना हो, जाना हो, तो आप ठंडा दूध पीकर जाइए। आपके काम में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसी तरह ट्यूसडे के दिन अगर आपको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अब तो गूगल मैप से सब कुछ पता चल जाता है, यानी कि आपको अगर नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है तो आपको गुड़ खाकर जाना चाहिए, आपका काम बनेगा। वेडनेसडे के दिन अगर आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करना है, चाहे गाड़ी से भी जाना हो, लेकिन आपके घर से नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ऑफिस से नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में जाना हो तो आपको तिल खाकर जाना चाहिए, आपका काम बनेगा। थर्सडे के दिन अगर आपको साउथ डायरेक्शन या फिर आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है तो आपको क्या करना होगा? आपको इस दिन शुभ बनाने के लिए दही खाकर जाना होगा। जी हाँ। और अगर फ्राइडे के दिन आपको वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर जाना है, काम पे किसी मीटिंग पे जाना है, तो कैंसिल थोड़ी ना कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता तो ऐसे में इसको शुभ करने के लिए आप घी खाकर, जी हाँ, जौ या घी खाकर जाइए। और सैटरडे के दिन अगर आपको ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करना है और इसको शुभ बनाना है तो आप क्या करें? तो आप तिल या उड़द खाकर ट्रैवल करें। संडे को भी जाना होता है भाई, कई काम तो संडे को भी होते हैं। तो संडे के दिन अगर आपको जरूरी काम पे जाना है, शॉपिंग पे भी जाना है और हस्बैंड का पैसा खर्च कराना है, तो आपको वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर जाना है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में आपको इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या खाकर जाना है, ध्यान से सुनिए।
आपको घी को टंग पे लगाकर चक कर जाना है। मेरे पास दर्शकों के बहुत सारे ईमेल आते हैं जो सांवली स्किन से परेशान हैं। उन्हें सांवली स्किन के साथ कई तरह की दिक्कतें भी होती हैं। आपको सांवली स्किन को कैसे केयर करना है ये बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इससे पहले आपके वो 10 दुश्मन जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जरा उन्हें बाहर निकालते हैं। वास्तु के हिसाब से पहली चीज, अपनी किचन में दूध कभी भी खुला नहीं रखें। इससे फाइनेंशियल परेशानियां आती हैं। दूध को हमेशा ढक कर रखा जाना चाहिए, क्योंकि दूध जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है, लिक्विड कैश, तो इसको ढक के रखें। बॉन्साई और कांटे वाले पौधे घर के अंदर बिल्कुल नहीं लगाएं। एलोवेरा को भी घर के बाहर लगाएं, अंदर नहीं। इससे नेगेटिव एनर्जी घर में फैलती है। अब एक और बात, घर में रामायण और महाभारत की घटनाओं वाले फोटोग्राफ्स, तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। युद्ध की तस्वीरें लगाने पे आपके घर में युद्ध का वातावरण रहता है। वाइल्ड एनिमल्स की भी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए। घर में नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में भारी मूर्तियां बिल्कुल नहीं रखें। चाहे आप अपने घर में मंदिर बना रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भारी मूर्तियां नहीं रखें। अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी जिंदगी घिस घिस के निकल जाएगी। ये आप ही के आसपास नेगेटिव ऊर्जा को घुमाता है और आपकी परेशानियों को बढ़ाता है। लोहे की अलमारी कभी भी बिस्तर के पीछे नहीं रखें, नहीं तो आपको लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। आपके घर के बीचों बीच पानी की टैंकी, हैंडपंप, घड़ा या और पानी के सोर्सेज नहीं होने चाहिए। ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को गड्ढे में डाल देती हैं। फाइनेंशियल गेन्स के लिए, पारिवारिक सुख के लिए डूबते हुए जहाज, सिंकिंग शिप्स, सनसेट की तस्वीरें घरों में नहीं होनी चाहिए। दान और पूजा के लिए घर में लाई गई चीजों को बहुत समय तक नहीं रखना चाहिए। देवी देवताओं की टूटी मूर्तियां घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन दुश्मनों को घर से निकालिए और तरक्की के रास्ते को अपनाइए। सांवली स्किन को केयर करने वाली इन्फॉर्मेशन आपको आगे दूंगी। पहले राशियों का हाल जानिए। मेष राशि के लोग एरियंस, गाय को पालक खिलाएं। लकी टाइम इवनिंग 5 PM to 6:30 PM। लकी परसेंटेज 63%। वृषभ राशि वाले लोग यानी कि टॉरेंस, जेब में या पर्स में हरी मूंग की दाल रखें। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 to 11:30 AM। लकी परसेंटेज 47%। दाल रखना नहीं भूलिएगा। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, चेहरे पर बेसन लगाएं। जुपिटर को स्ट्रेंथ दीजिए। लकी टाइम 4:05 to 6:30 PM। लकी परसेंटेज 70%। कर्क राशि वाले लोग कैंसेरियंस, खाने में दही जरूर खाएं। आज ही तो आपको समझाया है खाने की चीजें कैसे भाग्य बदलती हैं। लकी टाइम आफ्टरनून 1:30 to 2:30 PM। लकी परसेंटेज 54%। कभी कभी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें कि ये ठीक हो जाए। मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जिसे देखकर 2 मिनट में सुन्न हाथ और पैर ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में हम बात आगे करेंगे। पहले सांवली स्किन का केयर बताते हैं। रोज सुबह नहाने से पहले 1 चम्मच कच्चा दूध, 1 चुटकी नमक, 2 बूंद नींबू का जूस और 2 ड्रॉप शहद डालकर 5 मिनट तक चेहरे पर लगाइए। बाद में साफ पानी से चेहरा धो लीजिए। हफ्ते में 2 बार चंदन और गुलाब जल का फेस पैक जरूर लगाइए। धूप में जो स्किन सांवली हो जाती है, नेचुरली नहीं सांवली होती, उनका गोरापन वापस लाने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल रेगुलर करें ताकि और स्किन डार्क ना हो। अच्छी कंपनी का व्हाइटनिंग फेस वॉश चेहरे पर लगाकर 2 बार चेहरे को धोएं। रात को सोते समय अपनी स्किन के हिसाब से व्हाइटनिंग क्रीम भी लगाएं। कुछ नहीं लगा सकते तो स्किन ड्राई है तो आपको थोड़ा सा मलाई में नींबू डालकर लगा लीजिए। अगर स्किन ऑयली है तो खाली नींबू लगा लीजिए, ये बेस्ट व्हाइटनर है। और अगर हम खाने की बात करें तो दिन में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीजिए। संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल और आंवले जैसे फ्रूट्स ज्यादा खाइए। विटामिन सी वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। दिन में 2 बार दूध पीजिए। खाली पेट खुली हवा में सैर कीजिए। कपड़ों की अगर हम बात करें तो जिनका कॉम्प्लेक्शन गेहुआ होता है उन्हें बहुत चमकीले कलर अवॉइड करने चाहिए।
और तो और इनको ब्लू, ग्रीन, येलो कलर भी कम पहनने चाहिए। ऐसे कई सीक्रेट होते हैं जो आप अपने पार्टनर को बताने की जरूरत महसूस करते हैं लेकिन कभी बता नहीं पाते। तो चलिए आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने पार्टनर से सीक्रेट शेयर कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले हाथ पैर सुन्न होने से बचाएं। लगातार हाथ या पैर पर प्रेशर, किसी ठंडी चीज को छूना, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर की दिक्कत होना, बॉडी में वीकनेस होना, थकान होना हाथ पैरों को सुन्न कर देता है। ऐसे में क्या करें? गर्म सिकाई करें। सबसे पहले जिस एरिया पर आपको सुन्नस महसूस हो रही है उस पर गर्म पानी का सेक करें। ये सुन्न हिस्से में ब्लड के सर्कुलेशन को पहुंचाता है। इसके अलावा उस हिस्से की मसल्स और नसों को भी आराम देता है। एक साफ कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर 7 मिनट के लिए आप जो जगह सुन्न हो रही है उस जगह पर सेकें। मसाज करें। हाथ या पैर पर सुन्नपन आने पर मसाज से ये प्रॉब्लम दूर होने लगती है और आसानी से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फ्लो करने लगता है। अपने हाथों में गर्म ऑलिव ऑयल, नारियल तेल या सरसों का तेल लेकर जो हिस्सा सुन्न है ना उस पर लगाकर 5 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में यूं घुमाते जाइए। इस तरह से मसाज करते जाइए। जरूरत पड़ने पर आप इस चीज को रिपीट कीजिए। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई का अपना सुधार कीजिए तो इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आपके बॉडी पार्ट्स में ठीक से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो ये बहुत जरूरी है। अब आपको बताती हूँ शॉर्टकट। हल्दी। जी हाँ, हल्दी में मौजूद होता है कुरकुमिन नाम का एक तत्व जो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार लाता है, मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण जो है ये जिस हिस्से में दर्द है उधर दर्द, परेशानी इन सबको कम करता है। तो जब आपको परेशानी हो तो करना क्या है? एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिक्स कीजिए, उसको गर्म कीजिए और इसको थोड़ा ठंडा होने पर पी लीजिए। आप इसमें हनी भी मिला सकते हैं। दिन में एक बार पीने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। आप हल्दी और पानी से बने पेस्ट को जिस एरिया को सुन्न हो रहा है वहां पर भी अगर मसाज करेंगे तो आराम होगा। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। अगर चेस्ट में जलन हो रही है तो टमाटर, प्याज, लाल मिर्च, काली मिर्च, संतरा, चॉकलेट, पिपरमिंट खाने से अपने डाइट प्लान से निकाल दीजिए। इसके अलावा आपको बताते हैं वो चीजें जिसको खाने से आपको तकलीफ हो सकती है ताकि आप उनका परहेज करें। इसी में आपकी भलाई है। तो देखिए, इमीडिएटली चेस्ट की प्रॉब्लम को सीरियसली लेकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर एसिडिटी के कारण जलन है तो ये चीजें छोड़ दीजिए। पार्टनर को अपना सीक्रेट बताने का तरीका जानिए। कोई भी बड़ा राज बताने के बाद भी आपका रिश्ता कमजोर नहीं होगा। ये बात आगे बताऊंगी। पहले राशियों की बात। सिंह राशि के लोग यानी कि ल्यूज, गुड़ डालकर चाय पिए, मंगल स्ट्रांग होगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:55 to 11:05 AM। लकी परसेंटेज 50%। कन्या राशि के लोग यानी कि वर्गोस, आप लोग ऑयली खाने से बचिए, आपको पेट की दिक्कत रहेगी। लकी टाइम इवनिंग 7:05 to 8:30 PM। लकी परसेंटेज 48%। तुला राशि के लोग लिब्रियंस, किसी भी तरह की लड़ाई से बचिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 2:15 PM। लकी परसेंटेज 50%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, घर में कृष्ण जी की फोटो लगाइए। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 to 11:30 AM। लकी परसेंटेज 57%। राशि के हिसाब से क्या होता है कन्या राशि वालों का नेचर, या आपको बताने वाली हूँ। पहले पार्टनर को सीक्रेट बताने वाला तरीका जानिए। पार्टनर को अगर सीक्रेट बताना है तो कैसे बताएं? सबसे पहले अपने रिश्ते की अहमियत को समझिए। अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा तंग नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हीं बातों को शेयर करें, उन्हीं सीक्रेट्स को शेयर करें जो अभी अटमोस्ट इम्पोर्टेंट के हैं, जो अभी प्रेजेंटली आपको दिक्कत दे रहे हैं। पुराने पास्ट को शेयर करेंगे तो रिश्तों में एक कहीं ना कहीं दरार सी आने लगती है। और दूसरी बात, जल्दबाजी ना करें। आप घर पर अपनी पत्नी के सामने मौके की नजाकत को देखकर बात करें। अपनी पत्नी के मन में आपकी एक अच्छी छवि बनेगी, इसलिए कभी कभी जल्दबाजी में उनसे बात ना करें। ये भी ध्यान रखें कि वो आपकी बात को समझ पा भी रही है या नहीं।
एक और बात, अगर आप अपनी वाइफ के साथ अपना कोई सीक्रेट शेयर करते हैं, वाइफ हस्बैंड के साथ करती हैं और उसके बाद अगर वो गुस्सा हो जाते हैं तो उन्हें कुछ टाइम स्पेस दीजिए, उनके बिहेवियर को बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि अगर कई बार सीक्रेट कोई परेशान कर देता है, लेकिन अगर वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिश्ते को बचाने के लिए जरूरी है, तो फिर आपको बता देना चाहिए और फिर बर्दाश्त की सीमा आपके अंदर होनी चाहिए। कन्या राशि के लोगों का नेचर जानिए। अगर आपका नाम इन अल्फाबेट से शुरू होता है तो चेक कीजिए और क्या है आपके गुण, ये बताती हूँ। कन्या राशि के लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। ये लोग काफी इमोशनल भी होते हैं, दिमाग की जगह दिल से ज्यादा काम लेते हैं। इस राशि के लोग कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। ये लोग शर्मीले होते हैं और झिझकते हैं। मकान, जमीन और सेवा में इस राशि के लोगों को काम करने में फायदा होता है। हेल्थ की तरह से देखें तो इन लोगों को किडनी और लंग्स दोनों एरिया में थोड़ी दिक्कत रहती है, डाइजेशन में भी दिक्कत रहती है। इंटेस्टाइन रिलेटेड बीमारियां भी इन लोगों को हो जाती हैं। इनमें पेट दर्द की बीमारी आम होती है। पैर की दिक्कतों से भी इनको बचना चाहिए। बचपन और जवानी में से ज्यादा इनका बुढ़ापा जो है वो अच्छे से बीतता है। कन्या राशि वाले मेल्स का शरीर भी फीमेल्स की तरह सॉफ्ट होता है। ये लोग अपनी, हम ये बोल सकते हैं, कैलिबर के बल पर अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं और ऑपोजिट सिचुएशंस में भी ये लोग कहीं ना कहीं डगमगाते नहीं हैं। अपनी सूझबूझ, अपने पेशेंस से, अपनी चालाकी से आगे बढ़ते हैं। हम बात करें अगर एजुकेशन की और लाइफ में सक्सेस की, तो ये लोग शर्म के मारे कभी कभी, और हम ये बोल सकते हैं सॉफ्टनेस के कारण कभी कभी छूट जाते हैं, लेकिन आखिरी जो दाव है वो इन्हीं का होता है। इनको बिना वजह गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर वो जल्दी से खत्म नहीं होता। इसके कारण इनके गुस्सा आने पर कई बार इनकी आसपास के रिलेशनशिप्स में भी मनमुटाव हो जाता है। इनकी मैरिड लाइफ में आम कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती ही हैं और इनके रिश्तेदार भी इनको कोई फायदा नहीं पहुंचाते, कोई सुख नहीं देते। इनकी लव लाइफ बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाती, इसी वजह से करीब के लोगों से इनके झगड़े चलते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअल विचारों में आस्था रखते हैं, पर किसी विशेष मत के या किसी खास कट्टरपंथी इनमें नहीं होती है। ऐसे लोग बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, इनका काम ऐसे होता है और इनको फॉरेन ट्रैवल्स के भी बहुत अवसर मिलते हैं। इससे पहले आखिर की 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, किसी के लिए बुरा नहीं बोले। लकी टाइम आफ्टरनून 2 PM to 4 PM। लकी परसेंटेज 50%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, पर्स में मोर पंख रखें, पैसे आएंगे। लकी टाइम इवनिंग 6 PM to नाइट 9 PM। लकी परसेंटेज 65%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, पूजा कर कर ही घर से बाहर निकलना है। लकी टाइम मॉर्निंग 9 AM to 11 AM। लकी परसेंटेज 60%। और मीन राशि के लोग पाइसेंस, पानी बैठ कर पीना है। और लकी टाइम आफ्टरनून 2 PM to इवनिंग 4 PM। लकी परसेंटेज 70%। शो खत्म होने से पहले तीसरा महाउपाय जानते हैं। सूखी खांसी से परेशान हैं तो क्या कीजिएगा? अदरक के जूस 5 मिलीग्राम ले लीजिए, 10 ग्राम शहद ले लीजिए। दिन में 4 बार इसको लेने से खांसी में आराम होता है। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है और शुगर लेवल आपका हाई रहता है तो आप अदरक का जूस ले सकते हैं और इसको थोड़ा सा गर्म कर कर इसमें इतना सा सॉल्ट और हल्दी मिलाकर 1 चम्मच यूं ही गरम गरम अदरक पी सकते हैं। इससे भी सूखी खांसी में आराम मिलता है। अब तो वक्त हो गया जाने का, लेकिन कल मैं आपको अप्सरा जैसे खूबसूरत बनाऊंगी, बताऊंगी खास टिप। यही नहीं, आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी ढेर सारी दिक्कतों को खत्म कर सकते हैं। आपको बताएंगे कौन सा खाना गर्म करके बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ढेर सारी बात आपकी सक्सेस और आपके पैसे की भी। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और टिप्स मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।